नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान भौतिकी विज्ञान से सेकेंड नंबर चैप्टर। ये दूसरा नंबर भाग है। इससे पहला नंबर भाग में हमने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए थे और इस सीरीज में हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हुआ है। तो चलिए बगैर देर किए हुए आज देखते हैं इस सीरीज में वर्ग 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान के सेकेंड नंबर चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के अंदर से लिया गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए कहता है आपको कॉर्निया। ऑप्शन बी को देखिए परितारिका। ऑप्शन सी को देखिए पुतली और ऑप्शन डी को देखिए रेटिना या दृष्टिपटल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रेटिना या दृष्टिपटल मानव नेत्र के किसी भाग पर प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सेकेंड नंबर चैप्टर भौतिक विज्ञान से लिया गया है। तारे की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए को देखिए अपवर्तन के सिद्धांत। ऑप्शन बी को देखिए परिकर्ण के सिद्धांत। ऑप्शन सी को देखिए वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं कि दो का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि तारे के टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत आधारित है हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर। जो तारे की टिमटिमाने की व्याख्या जो है अपवर्तनांक के सिद्धांत पर आधारित है, यानी दो का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए बगैर देर किए हुए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए को देखिए निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी को देखिए दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन सी को देखिए जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से जो दृष्टि दोष होता है उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको सेकेंड नंबर चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार से लिया गया है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा। ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा और ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो जानते हैं कि हमारा 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। हमारा 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक होता है, उल्टा तथा छोटा होता है, यानी 4 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है।
ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी वर्णघता। तो जानते हैं कि 5 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अगर आँख जो है जो नज़दीक रखा हुआ किसी चीज़ को बढ़िया से नहीं देख पाता है, उस नेत्र में हो जाता है हमारा जो निकट दृष्टि दोष, जिसको हम माफ़ करिए दूर दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, ऑप्शन सी को देखिए बैगनी, और ऑप्शन डी कहता है नीला और लाल दोनों। तो जानते हैं हमारा सही आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बैगनी कलर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आरेख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी को देखिए संवेदन क्षमता, ऑप्शन सी को देखिए निकटता और ऑप्शन डी को देखिए जरा दृष्टिता। तो जानते हैं हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने लेंस को की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं संवेदन क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी बाईफोकल और ऑप्शन सी अभिसारी और ऑप्शन डी को देख लीजिए अभिसारी। तो 8 का हम सही आंसर जानते हैं। 8 का हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाईफोकल से जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है, लेंस से किया जा सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 से 25 मीटर, 0 से अनंत और 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। तो 9 का हम जानते हैं हमारा 9 का सही आंसर 25 सेंटीमीटर एवं अनंत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तु को प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियाओं द्वारा। तो जानते हैं 10 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सिलियरी पेशिया द्वारा विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए को देखिए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी वर्णधता। तो जानते हैं हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 11 का वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टिता में। तो 12 का हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, वह निकट दृष्टि दोष है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बढ़ता। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी कि जरा दृष्टि दोष नेत्र की समझता क्षमता कम हो जाने से जो उत्पन्न होता है वो जरा दृष्टि दोष उसे कहते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नीला, ऑप्शन उजला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी कहता है काला। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीक होता है या आकाश का रंग प्रतीत होता है, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा काला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो आपको पता होगा कि सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कि श्वेत रंग जो है 7 रंगों से बना है। यानी ऑप्शन नंबर डी 7 जो है हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। बैगनी, लाल, नीला और ऑप्शन डी को देखिए पीला। तो सही आंसर जानते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। यानी कि लाल रंग जो बिल्कुल सही है। लाल रंग से दृश्य प्रकाश में वर्ण तरंग अधिकतम होता है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इंद्रधनुष का जो बनना जिस घटना पर आधारित है, इंद्रधनुष का बनना जिस परिघटना पर आधारित है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि दूर दृष्टि दोष से निकट रखे वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कैल्साडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंटल प्रभाव। तो जानते हैं कि 19 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का हमारा सही आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी कि टिंडल प्रभाव बिल्कुल सही है। टिंडल प्रभाव से किसी
कोलयाडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्ण कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पे होता है। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी 20 का सही आंसर अनंत जो है होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अवतल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल, इनमें से कोई भी नहीं। तो 22 का हम सही आंसर जानते हैं। 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस होता है। 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अप्रदर्शित हो जाता है? निकट दृष्टि, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि। तो 23 का हम सही आंसर जानते हैं या जरा दृष्टि। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोतियाबिंद से बिल्कुल सही है कि किसी दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला प्रदर्शित हो जाता है, वो मोतियाबिंद जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अपवर्तन दर्पण, उत्तल लेंस या ऑप्शन डी प्रिज्म। तो सही आंसर जानते हैं हमारा जो है प्रिज्म जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 24 का हमारा सही आंसर प्रिज्म बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला या बैगनी। तो सही आंसर जानते हैं हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रंग बिल्कुल सही है। स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन झुकाव कम होता है वह लाल है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, वर्ण विक्षेपण। 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाश के किस रंग का तैरध रंग सबसे कम होता है? बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बैगनी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के परिकर्ण के कारण आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई भी नहीं। तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा।
आँख का व्यवहार उत्तर लेंस की तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, 6, 4, 5 या 3। तो 31 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 5। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, दूर दृष्टि से, निकट दृष्टि से या जरा दृष्टि से। तो 32 का हम सही आंसर जानते हैं। 32 का हमारा सही आंसर दूर दृष्टि दोष बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है, कोलाइड, पुंज या प्रकाश। तो 33 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोलाइड जो है माध्यम से छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, परितारिका, प्रकाश सुगाही, पुतली, इनमें से सभी। तो विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है वो प्रकाश सुगाही बिल्कुल सही आंसर है। तो 35 का बी जो है हमारा सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कर्निया में। तो 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि सिग्नलों की व्याख्या जो मस्तिष्क में होती है। तो ये था आपके सेकेंड नंबर चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये भाग नंबर 2 था और इसका अगला भाग जो है बहुत जल्द अपलोड हो रहा है, जिसमें आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़िए और तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं तीसरा नंबर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।